हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से करिए, है ना, देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा बी द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, दिस वन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। फिर ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस, ए बी क्या है, निगेटिव रियल नंबर है ना, एंड बीटा बी द लार्जेस्ट रूट, देन करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है और जो ए बी क्या है, निगेटिव रियल नंबर है। ओके, तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है। अब इसके रूट हम अगर ऐसे निकालेंगे, है ना, फैक्टराइज तो कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे तो फैक्टर कर नहीं सकते, तो क्या करें, इसके रूट्स का नेचर पता करते हैं ना, कैसा होगा, किस टाइप का होगा। तो देखो, अगर हम इसको एफ एक्स मान लें, हमने क्या किया, इसको एफ एक्स मान लिया, एफ एक्स इजिकल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब और प्लस ए एक्स, है ना, और प्लस क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, एफ एक्स के लिए क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी हमने मान लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो है तीन रियल रूट है ना, अल्फा बीटा गामा। तो एक बार देखते हैं एफ डैश एक्स कैसा है ना, एफ डैश एक्स कैसा है और जीरो कहाँ कहाँ है। तो अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² और प्लस ए आ जाएगा, है ना, देखो 3x² प्लस ए। अब अगर इसके तीन रियल रूट हैं तो एफ डैश एक्स क्या होगा, दो जगह जीरो होगा, है ना, तो यहाँ से दो दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगर हम एफ डैश एक्स को जीरो करा दें तो क्या मिलेगा आपको, 3x² और प्लस ए इक्वल टू जीरो, है ना। और यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है ए और बी कैसा नंबर है, निगेटिव रियल नंबर है ना, दिया हुआ है निगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, -a/3, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, क्या हो जाएगा, a/3। a निगेटिव है तो -a पॉजिटिव नंबर बाई 3। तो जो इसकी x की दो वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पे f डैश x क्या है, जीरो है। अच्छा, इसको हम कुछ मान लेते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं k, है ना। देखो हमने लेट जो ये चीज़ है ना -a/3, इसको k मान लेते हैं, k। और k कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, दिख रहा साफ साफ, k क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो हमने इसको मान लिया तो हो जाएगा प्लस माइनस k, है ना, ये मान लिया। क्लियर। अब दूसरी चीज, अगर हम इसमें f0 की वैल्यू, हम इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे ना, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तब कुछ आइडिया लगेगा। अगर हम देखें एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, और f0 पे देखते हैं कैसा है। तो अगर हम बात करें f(0) की, तो f0 पे कैसा आ रहा है, देखो जीरो डाल दो एफ एक्स में, x0 0 क्यूब प्लस a इंटू 0 0 प्लस b आ गया। और b कैसा, निगेटिव, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, निगेटिव है। तो f0 पे क्या होगा, निगेटिव आउटपुट आएगा, इसका मतलब ग्राफ क्या होगा, नीचे साइड में रहेगा। अब देखो x³ का जो लीडिंग कॉफिशिएंट है ना, x³ का जो कॉफिशिएंट है, दैट इज लीडिंग कॉफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, लीडिंग कॉफिशिएंट है ना, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, कैसा, तो पहले तो ये देखें कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो रही है, 2 पॉइंट पे। तो एक हमने के को पॉजिटिव माना, ऐसे मान लिया जिससे कि लिखना ना पड़े बड़ा बड़ा ना, -a/3 का अंडर रूट प्लस माइनस के। तो एक तो यहाँ पे मान लेते इस जगह पे जीरो है ना, एक यहाँ पे इस जगह, उतनी ही दूरी पे। तो अगर ये के है तो ये क्या होगा, -के होगा, है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, और ये भी देखना है कि f0 की वैल्यू क्या, निगेटिव है। तो f0 वैल्यू निगेटिव, मतलब यहाँ पे ये ऑरिजिन है हमारा, तो नीचे ग्राफ रहेगा ना, ऐसे। अब लीडिंग कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो कैसा होगा, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा। देखो इस तरीके का ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ऐसे, है ना, ध्यान से समझना। इस तरीके का, है ना। तो यहाँ पे एफ के पे देखो क्या आएगा, स्लोप जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा,
इस जगह पे स्लोप जीरो आएगा और यहाँ पे इस जगह पे स्लोप जीरो आएगा, ये ठीक। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, ठीक, इस तरीके का। ये अब अगर ऐसा ग्राफ बनाएंगे, हमने क्या किया देखो, लीडिंग ऑफेंस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स के लिए ऊपर की तरफ भागा और ये नीचे की तरफ गया है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे। और ऐसा बना, अब यहाँ पे माइनस के और प्लस के, ये ऑरिजिन से डिस्टेंस के और इधर माइनस के। अब जीरो पे हमें निगेटिव बनाना है, इसलिए हमने यहीं से नीचे से पास करा दिया। अब आपके दिमाग में अगर ऐसा आइडिया है, देखो अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे बनाए ऐसे कर दें, तो ऐसा करने पे तो जीरो पे पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, है ना, ये गलत है, ठीक। अगर आप ऐसा करोगे, एक और दिमाग में आइडिया आ सकता है कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे ऐसे, तो अगर ऐसे बनाओगे तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स, और दोनों जो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो रही है जिस एक्स के लिए, तो ये क्या है, पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव नंबर ये। और यहाँ पे आपको दिखा ना कि एफ डैश एक्स जीरो कहाँ, एक प्लस के पे एक माइनस के पे, हमने इसको के को क्या माना, पॉजिटिव नंबर माना, है ना, क्योंकि प्लस माइनस अंडर तो पॉजिटिव रहेगा, दो वैल्यू आ रही, तो ऐसा भी नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका बचा कि इधर ही बनाएं, ठीक। तो देखो यहाँ पे के माइनस के बना लिया, इधर ये बना लिया, तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। अब इसमें जो ग्राफ रेड वाला है ना, ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। वो कौन कौन से पॉइंट हैं उनको हम लोग डिनोट करते हैं ना, तो क्या क्या लिखें देखो। तो एक तो ये पॉइंट मिल गया है ना, इसको हम अगर क्या मान लें, और ये सबसे बड़ा वाला इसमें लिखा बीटा इज लार्जेस्ट रूट, तो ये तो बीटा हो गया भाई, इसको बीटा मान लेते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट रूट हो गया, ठीक। अब क्या होगा, बाकी अल्फा और बीटा, अब आपकी चॉइस है अल्फा बीटा, सॉरी बीटा तो ये मिल गया, बचा क्या अल्फा और गामा। अब इन दो रूट में किसी को अल्फा मान लो और किसी को गामा मान लो। तो अगर हम इसको अल्फा मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं, गामा मान लें, इस वाले को किसी को भी मान सकते हो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बीटा लेकिन यही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बीटा इज लार्जेस्ट रूट, है ना, बात समझ आ गई। अब देखो बीटा पता चल गया, अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक रूट पॉजिटिव दिख रहा है और दो रूट क्या दिख रहे हैं, निगेटिव, है ना। तो एक पॉजिटिव ऑप्शन, ऑल द 3 रूट्स मस्ट बी पॉजिटिव, गलत बात लिखी हुई है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है भाई। 2 रूट मस्ट बी निगेटिव एंड 1 मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, 2 रूट मस्ट बी निगेटिव, एकदम से गामा और अल्फा क्या निगेटिव दिख रहा है और बीटा क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है ना, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। अब हमारे पास तीसरा और चौथा ऑप्शन है, इसको समझना है, तो देखो कैसे समझेंगे। इसे समझने के लिए देखो, अगर हम देखें इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों रूट की वैल्यू क्या करो, एक ही रूट के फॉर्म में ले आओ। तो जैसे मैंने लिखा अल्फा की वैल्यू क्या है अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अल्फा के फॉर्म में। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा देखो, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इसको समझना आप। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या है, मॉड अल्फा है कि नहीं है, देखो ये क्या है, मॉड अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा निगेटिव नंबर है यहाँ पे, तो ये मॉड अल्फा लेंथ लिख लिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक की के वैल्यू है, और आपको पता है अल्फा यहाँ से लेके, है ना, अल्फा से लेके के तक की जो गैप है, अल्फा से लेके के तक की दूरी और के से बीटा तक की, ये डिस्टेंस सेम होगी कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि के लेफ्ट में जितनी दूरी ये पे यहाँ कट किया उतनी पीछे इधर कट करेगा। तो आपका ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ तक का डिस्टेंस, है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये ध्यान समझना, ठीक। देखो ये वाला, तो के लेफ्ट में और के राइट में ये गैपिंग सेम होगी। अब अगर हम ये निकालें के से बीटा तक की जो गैपिंग होगी अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस मॉड अल्फा है और यहाँ तक का के है, और ये पूरी कितनी होगी, देखो ये पूरी होगी आपकी के प्लस, के एक पॉजिटिव नंबर है ना, के पॉजिटिव, के प्लस मॉड अल्फा, होगी कि नहीं होगी बोलो। तो अल्फा से लेके के तक की जो गैपिंग होगी, यहाँ से लेके अल्फा से लेके के तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, क्या होगा, के प्लस मॉड अल्फा होगा। और के से बीटा तक की दूरी क्या होगी, सेम डिस्टेंस होगी, है ना, सेम होगी कि नहीं होगी। तो ये भी वही होगी, यहाँ से यहाँ तक का हमने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो इसको सही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बराबर,
तो ये हो जाएगा आपका k प्लस मॉड अल्फा, है ना, ये हो गया। अब देखो जीरो से लेके ऑरिजिन से लेके बीटा तक की जो डिस्टेंस है ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, k प्लस मॉड अल्फा, और ये ऑरिजिन से लेके k तक, है ना, तो k, तो इसको लिख सकते हैं k और प्लस k प्लस मॉड अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आ जाएगा आपका 2k प्लस मॉड अल्फा आ गया। तो बीटा की वैल्यू देखो अल्फा और k के फॉर्म में आ गई। अब गामा की वैल्यू लिख लेते हैं। तो गामा की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो गामा हमारा यहाँ पे है देखो, और गामा कैसे मिलेगा, तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, मॉड के है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, देखो ये मॉड के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉड के लिखो या के लिखो, क्योंकि के ऑलरेडी पॉजिटिव के लिखते हैं। एक मिनट, इसको के लिखो ना, मॉड लिखने की जरूरत नहीं, के ऑलरेडी पॉजिटिव होती है। यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, के यूनिट हो गई, तो इसको हमने के लिख लिया, ये हो गया ऑरिजिन से लेके के यहाँ तक का। अब ये अल्फा है देखो, तो ये तो बात पता है कि के लेफ्ट में, के से यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ ये बराबर होगा दूरी, इस के पॉइंट से गामा और के से अल्फा, इसके बीच का गैपिंग क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम होगा। तो हमें क्या निकालना, ओ से लेके गामा तक की डिस्टेंस निकालना है ना। पहले डिस्टेंस निकालें फिर माइनस साइन लगाएंगे। तो कैसे निकलेगा, देखो ओ से लेके के तक का डिस्टेंस क्या है, के है, ठीक है, और उसके बाद के से लेके गामा तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे माइनस के से अल्फा के बीच का गैपिंग। ये कैसे निकलेगा, के में से क्या करो, अल्फा को माइनस कर दो, मॉड अल्फा को ना। तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसको आप ऐसे लिखो, इतनी गैपिंग। यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप, इसके लेंथ को कितना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको के माइनस यहाँ तक का मॉड अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, के माइनस मॉड अल्फा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, ऑरिजिन से लेके गामा तक का डिस्टेंस, तो इतना ये इसके बराबर है ना, इसके इस साइड वाला के माइनस के से गामा तक का गैपिंग क्या होगा, सेम होगा, यही वाली होगी। और के तक का कितना है, के है, तो इसमें जोड़ दो। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, के प्लस क्या हो जाएगा, के माइनस मॉड अल्फा। अब हमने क्या किया, गामा की भी वैल्यू क्या निकाल ली, तो ये आ गई आपकी 2k माइनस मॉड अल्फा, ये आ गया। तो गामा की वैल्यू के और अल्फा के फॉर्म में आ गई, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये देखो, जो गामा की वैल्यू निकाली है वो क्या है, ये तो हमने लेंथ निकाली है। अब ये निगेटिव तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, है ना। तो ये निकलने के बाद इसमें माइनस भी लगाओगे तो माइनस ऑफ हो जाएगा, और ये लगा दिया माइनस, तो -2k, और ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा हो गया। अब सही है, तो साफ साफ एक बार लिख लें, अल्फा की वैल्यू अल्फा, है ना, और बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2k प्लस मॉड अल्फा, और गामा की वैल्यू क्या लिखें, -2k प्लस मॉड अल्फा, -2k प्लस मॉड अल्फा, ये सही है। समझ आ गया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटा, है ना, देखो अल्फा तो निगेटिव दिख ही रहा है आपको, अल्फा निगेटिव है, एकदम सही। और उसके बाद मॉड गामा, अगर गामा का मॉड ले लेंगे तो मॉड गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड गामा हो जाएगा, ये निगेटिव था तो निगेटिव मॉड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखो -2k प्लस मॉड अल्फा, और इसमें मॉड लगाया, मॉड हटने के बाद क्या होगा, ये निगेटिव चीज़ है, माइनस मॉड लगाया, मॉड हटाएंगे तो माइनस आप, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस अल्फा हो गया, 2k माइनस मॉड अल्फा। तो ये आ गया मॉड गामा। अब मॉड गामा क्या हो गया, 2k माइनस मॉड अल्फा है, तो इसके बाद इसका नंबर आएगा मॉड गामा का। और सबसे बड़ा क्या है, बीटा देखो 2k प्लस मॉड अल्फा है, तो 2k माइनस मॉड अल्फा, 2k प्लस, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बीटा, वो तो है ही है सबसे बड़ा, सोचने वाली टेंशन वाली बात ही नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। अब एक चीज़ ये चेक करना है कि मॉड अल्फा प्लस मॉड गामा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन बीटा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो मॉड अल्फा, अल्फा निगेटिव, तो मॉड अल्फा क्या हो जाएगा, देखो अल्फा क्या है, निगेटिव है, तो मॉड अल्फा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं, इधर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मॉड अल्फा की वैल्यू लिखेंगे माइनस अल्फा, है ना, और प्लस गामा, मॉड गामा हमने निकाला, देखो 2k माइनस मॉड अल्फा, 2k माइनस मॉड अल्फा। चाहो तो यहाँ पे मॉड अल्फा को मॉड अल्फा ही लिखा रहने दो ना, तो कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। और प्लस क्या है,
गामा, सॉरी, ये हो गया आपका ग्रेटर देन बीटा। तो देखो यहाँ मॉड अल्फा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2k, क्या बचा -2k। एक मिनट, ये थोड़ा गड़बड़ हो, सही करते हैं। मॉड अल्फा प्लस मॉड गामा की जो वैल्यू है वो, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। देखो ये मॉड गामा लिखा हुआ 2k माइनस मॉड अल्फा, तो देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा मॉड अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा मॉड गामा की जगह लिखा हमने 2k माइनस मॉड अल्फा, 2k माइनस मॉड अल्फा। और ये ग्रेटर देन क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, देखो ये क्या आ गया 2k आया। तो लेफ्ट साइड में 2 क्या है और राइट साइड क्या है, बीटा की वैल्यू आपको पता है 2k प्लस मॉड अल्फा है, और ये वाली चीज़ क्या है 2k प्लस मॉड अल्फा है। तो सीधी सी बात है क्या है, ये वाली बीटा ज़्यादा है, यहाँ पे ग्रेटर लिखा है तो गलत हो गया ना, ये बीटा बड़ा है, ये वाला समेशन क्या छोटा है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन सही हो गया, दूसरा एंड चौथा ऑप्शन सही हो गया है ना। तो देखो ये चीज़ 2k है और ये क्या है 2k प्लस मॉड अल्फा है, बड़ा है, सीधी सी बात है। यहाँ पे अगर ये लेस होता तब सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। ओके, थैंक यू।